हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्राइम स्टडी प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। जैसे कि आपसे कमिटमेंट मैंने किया था कि ज्योग्राफी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। और आज का जो पहला क्लास होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा। आप देख पा रहे होंगे फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए होगा। यानी आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी पीसीएस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फैक्ट के साथ एक्सप्लेन भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक बता दूंगी। मेरा जो यहाँ पे क्लास लेने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस जो भी आप देखते होंगे। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम क्लास डिस्कस करेंगे। पहला क्लास होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें हम 7+1 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 7 तो कॉन्टिनेंट आपने बचपन से पढ़ा है, 1 कॉन्टिनेंट कौन सा ऐड हो गया है, तो इसको हम आगे डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो मेरा पढ़ाने का यहाँ पर तरीका होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि मैं सिर्फ आपको एक कॉन्टिनेंट या कोई भी एक टॉपिक के बारे में कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगी और सारे एक्सप्लेनेशन हम मैप के थ्रू करेंगे यहाँ पे। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि जब आप मैप को खुद से ड्रॉ करते हैं और आपको कीवर्ड्स पता होता है तो फिर आप स्टोरी खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं। मेरा ऐसा अपना पर्सनल व्यू है, तो मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं कितना बेनिफिट हो पाता है। आप हमें बताइएगा कैसा लगा क्लास लास्ट में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट होंगे जैसा कि मैंने बताया कि जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीएससी टाइप के एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ना है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप यानी कि जो एरिया है उसके आधार पर हम कॉन्टिनेंट को अगर डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट से लेकर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट है एशिया। यहाँ पर आपको पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो 44.5 भी आप याद कर सकते हैं जो एशिया का क्षेत्रफल है। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, जिसका 30.3 आप याद कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, 24.7। फोर्थ नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, 17.84 या 17.8 आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका आता है 14.2, यूरोप 10.18, ऑस्ट्रेलिया 7.92। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो आठवां कॉन्टिनेंट है, आठवां महाद्वीप है जिसका जिक्र अभी किया गया है, जीलैंडिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग है, यानी 2/3 पार्ट है इसका। ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है, यानी ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, इसका जो क्षेत्रफल है 7.92, तो आप समझ सकते हैं इसका 2/3 भाग क्या है, जीलैंडिया है, ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। अभी जो जीलैंडिया है वो 6% भाग इसका दिखाई देता है, यानी कि एक आइलैंड की तरह ये हमें दिखाई देगा। और 94% भाग जो है ये अभी ओशियन में है, समुद्र में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी जानना होगा कि जो जीलैंडिया है अभी इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया नहीं गया है, कंप्लीटली अभी कॉन्टिनेंट नहीं बना है। ये कॉन्टिनेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाया। इस वजह से अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाता है तो वो इसका क्षेत्रफल और इसका जो भाग है वो इस तरीके से होगा, यानी 2/3 भाग होगा ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है, उसका 2/3 भाग होगा जीलैंडिया यानी ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा, और 6% भाग ही हमें ये दिखता है, यानी बहुत छोटा सा आइलैंड की तरह हमें ये दिखाई देगा। आगे हम मैप के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो फैक्ट है, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप यानी पॉपुलेशन के आधार पर अगर कॉन्टिनेंट को डिस्कस करें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड पे अफ्रीका। अब फ्रेंड्स, ऊपर जब हम देख रहे थे एरिया वाइज, तो थर्ड पे क्या था, उत्तरी अमेरिका, और फोर्थ पे था दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया है यूरोप ने। थर्ड नंबर पे यूरोप है, 9.94 पॉपुलेशन, मतलब 100% अगर पॉपुलेशन है तो उसका 9.9% यूरोप के पास है। उत्तरी अमेरिका 7.79%। आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका 5th पोजीशन पे 5.68%, 6 नंबर पे ओशियानिया 0.54%, और 7 पे है अंटार्कटिका। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओशियानिया एक शब्द आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया तो पढ़ा था लेकिन आपको लग रहा होगा ओशियानिया क्या है। तो यहाँ पर हम ओशियानिया की अगर बात कर ले तो ओशियानिया में कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं ये हमें जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ओशियानिया के आगे चल के हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले हम देख लेंगे एक और फैक्ट, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।
जनसंख्या, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अभी अच्छे से। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें फैक्ट की, तो जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही है, के आधार पर कॉन्टिनेंट का डिवीजन अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है एशिया में है 95.3 जो है इतने घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जाती है। तो सबसे सघन जो है, जो सबसे डेंस अगर कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के हिसाब से तो एशिया में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर MI² में अगर बात करें तो 246.11, ये भी आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही डेटा दे दिए। कभी कभी घनत्व किलोमीटर स्क्वायर्ड ना पूछकर MI² पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड पे यूरोप, अब यहाँ पर सारा कुछ रिप्लेस हो रहा है, एशिया, सेकंड पे यूरोप, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है कि अगर सबसे जो डेंस कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और सबसे जो कम डेंस जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर 3.12 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर देख यहाँ पर ये तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया कि फैक्ट जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी मेंस राइटिंग या किसी भी जैसे आप ज्योग्राफी पीजीटी में पीजीटी नहीं जीआईसी अगर मेंस राइटिंग करते हैं, इस तरीके से कहीं भी आपको ज्योग्राफी मेंस राइटिंग करना है तो आपको 3 फैक्ट इसके साथ साथ और याद होना चाहिए कि ऊंचाई के आधार पर कॉन्टिनेंट कौन से होंगे, जल विद्युत संभावना के आधार पर कॉन्टिनेंट होंगे, और यहाँ पर जल संसाधन के आधार पर कौन से महाद्वीप होंगे, यानी कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहाँ से हमारे वाटर जो रिसोर्सेज है वो सबसे आसानी से अवेलेबल हो सकता है, और जल विद्युत संभावना यानी कि आने वाले टाइम में जहाँ पर हम जल विद्युत संभावना के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा आने वाले टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे हमने इस वाले क्वेश्चन में हाईलाइट किया था, कहाँ पर, जीलैंडिया की बात, जहाँ पर ओशियानिया की बात हमने करी थी, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ओशियानिया को अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ओशियानिया है क्या। फ्रेंड्स, यहाँ पर ओशियानिया में अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन से कंट्री आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 आपको आइलैंड्स याद रखना है, आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट, जहाँ पर देख पा रहे होंगे पहले में ऑस्ट्रेलिया, आप सभी को ऑस्ट्रेलिया का मैप विजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो अभी हम इसको देखेंगे, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, मेलानेशिया। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो 3 है ना, ये माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और मेलानेशिया, ये पैसिफिक ओशियन के पार्ट है। पूछा जाएगा कौन से ओशियन के पार्ट हैं, कौन से महासागर के भाग हैं, तो आपको मध्य प्रशांत महासागर, मध्य पैसिफिक ओशियन के ये भाग हैं यानी उनके पार्ट है। अगर पूछा जाए कि न्यूजीलैंड इनमें से किसका पार्ट है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये पोलोनेशिया के अंतर्गत आता है। मेलानेशिया, ये न्यू कैलेडोनिया पूछा जाता है एग्जाम में, तो मेलानेशिया के अंडर में ये आता है यानी उसी के भाग के रूप में ये दिखाई देता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करें मैप बनाने की, तो इस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं बना पाऊंगी, यहाँ पे जगह कम है, तो आपको बस समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन से हैं। ये मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया और मेलानेशिया का हमें मैप देखना है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल आप ऊपर जाएंगे ना, यहाँ से इस तरीके से अगर हम कर दें और इस ड्रॉ को हम ऐसे ले आए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं लाइन कर दे रही हूँ, ये जो पार्ट होगा ये मेलानेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेलानेशिया। MEL में लिखूंगी सिर्फ शॉर्ट जगह होने के कारण। तो मेलानेशिया का पार्ट ये हो गया जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है। ठीक है, अब मेलानेशिया के और ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर त्रिभुज के आकार में हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये जो भाग होगा ये वाला, ये आ जाएगा माइक्रोनेशिया। ये भाग जो है ये माइक्रोनेशिया का भाग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? समझ पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होंगे। अब ये जो यहाँ पे भाग है ना, ये पूरा इस तरीके से, ये भी एक त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है, इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डॉट डॉट कर दे रही हूँ जिससे आप समझ पाएं कि ये
तीसरा जो है वो अलग है, और ये क्या आ जाएगा, इसका नाम है पोलोनेशिया। क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा लोकेशन आपको विजिबल होगा, ये पैसिफिक ओशियन में है, और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया आपका, और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में यानी उत्तर पूर्व भाग में फैला हुआ है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया। अब जैसे कि हमने बात किया मेलानेशिया, अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन से पार्ट है, ये जो है ना पोलोनेशिया, यहाँ पर देखा हमने पोलोनेशिया न्यूजीलैंड का भाग है। अब यहाँ पर कहीं छोटा सा आपको इस तरीके से आइलैंड न्यूजीलैंड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड मिलेगा। दूसरा हमने क्या बात किया था, मेलानेशिया न्यू कैलेडोनिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यू कैलेडोनिया जो आइलैंड के रूप में है वो कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, यहाँ पर आपको इस जगह पर मिलेगा न्यू कैलेडोनिया, जो छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में है। क्लियर हो गया। मे बी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। तो आपने एक ग्राफ देख लिया छोटा मोटा कि ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये सारे जो भी हमने यहाँ पर कीवर्ड्स नोट किए हैं इसका आपने लोकेशन देख लिया कि किसके भाग है, कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओशियानिया। ओशियानिया की बात करें हम तो ओशियानिया अभी जैसा कि फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया सेम चीज़ है। ओशियानिया यहाँ भी देख रहे हैं आप लिखा हुआ, इसमें क्या ऐड है, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, मेलानेशिया। कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शंस ना देकर ओशियानिया पूछ देगा कि ये किसका भाग है, तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया तो है ही, और जैसा कि हमने बताया कि ये तीनों क्या है, पैसिफिक ओशियन के पार्ट हैं, तो उसी को कोरिलेट करके तो आप देख सकते हैं ओशियानिया में कौन कौन सा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, और मध्य प्रशांत के द्वीप आ रहे हैं, यानी कि मिड पैसिफिक ओशियन जो है उसके आइलैंड्स इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर मैप में आप देख ही चुके होंगे, ये सारे क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर और क्या हो गया, ये सभी ओशियानिया के पार्ट हैं। बस यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग हो सकता है, इसलिए मैंने ये कीवर्ड्स भी यहाँ पे रख दिए हैं। क्लियर हो गया। चूँकि हम आज ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करेंगे आपसे, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ सारी चीज़। फर्स्ट जो कॉन्टिनेंट हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया एक तो ये दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ओशियानिया क्या है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं, तो आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जीलैंडिया, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ऑस्ट्रेलेशिया बनता है। अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें कहाँ पर आएगा, तो जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही मैं कोशिश करूँगी यहाँ भी मैप ड्रॉ करने की। तो छोटा सा मैं यहाँ पर मैप बना लूँगी ऑस्ट्रेलिया का जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ये थोड़ा सा मैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है, ऑस्ट्रेलेशिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि इस तरीके से पूरा ये आइलैंड हम यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से आपको मिलेगा। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये ओशियन के अंदर के भाग भी मैं बना रही हूँ, और अभी इसको हम इसके बाहर का भाग भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करके कुछ है, पार्ट है। तो ये जो आपको भाग ये पूरा दिख रहा है, ये अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दे रही हूँ ताकि ऑस्ट्रेलिया से ये अलग लगे। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलता है न्यूजीलैंड। ये वाला पार्ट हो गया डार्क वाला, न्यूजीलैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना इस तरीके से आपको मिलेगा कौन सा, जीलैंडिया। ये जो पूरा पार्ट है ये जीलैंडिया मैंने बनाया हुआ है। अगर जीलैंडिया की कंप्लीटली खोज कर ली जाती है और उसको अगर कॉन्टिनेंट का दर्जा दे दिया जाता है, तो जो न्यूजीलैंड जो कि अभी पॉलिनेशिया का पार्ट हम देख रहे थे, वो किसके अंदर आ जाएगा, जीलैंडिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है, और ये जो मैंने बनाया है ये पूरा, ये जीलैंडिया है, ये जीलैंडिया है, ठीक है। तो ये जो डार्क लाइट वाला पार्ट है ना, ये जो मैंने ऐसे करा हुआ है, तो ये ओशियन के अंदर का भाग है। अभी जीलैंडिया का सिर्फ इतना ही भाग हम देख पा रहे हैं, और इसके नीचे क्या है, न्यूजीलैंड है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि छोटा सा जो भाग है ना, ये बस दिखता है यहाँ पर, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत दिखता है, यानी कि टोटल 6% भाग ही अभी हम जीलैंडिया का देख पाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जीलैंडिया, ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये तीनों मिलकर बन जाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक आपसे हम डिस्कस करेंगे, ये तो कुछ फैक्ट हो गया, कुछ कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं टॉपिक 1 जो हमारा आज का लेक्चर होगा ऑस्ट्रेलिया से है, जैसा कि हमने पहले बताया है। ऑस्ट्रेलिया शब्द
ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना हुआ है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया शब्द है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उस वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। फिर उसकी हिस्ट्री हम जानते हैं, फिर उसका फिज़िकल फिनोमिना जानते हैं, फिर उसका हम फिर जाके कहीं क्लाइमेट और जो केमिकल है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है वो ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना हुआ है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर हम और डार्क कर दें तो आप सही तरीके से देख पाएंगे। ये जो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसका हमें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो अगर हम ग्लोब की थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि ग्लोब हम अभी अलग से पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें, अगर छोटा सा यहाँ पर ग्लोब की बात कर लें कि ये आपका ग्लोब है, आप सभी को पता होगा कि 0 डिग्री ये अक्षांश है, यानी लैटिट्यूड लाइन है। और यहाँ पर इस तरीके से जो लाइन होता है ना, सीधा वाला, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है आपका, और ये ईस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0 डिग्री, क्योंकि इंडिया तो आपको पता है उत्तर की ओर है, नॉर्थ में स्थित है। 0 डिग्री के कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 6 डिग्री, जो कि सबसे नीचे कौन सा है आपको आइलैंड जो मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया के सेंस में, थोड़ा सा डिस्कस कर लें कंपेयर करने के लिए, आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो इंडिया का जो मुख्य भाग है, यानी उसके मेन लैंड की भाग करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से वो स्टार्ट होता है। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वो 6 डिग्री 45 मिनट या इंच आप कह सकते हैं, पहले इसको इंच में कैलकुलेट होता था, अब इसको मिनट में कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो इंडिया है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे ही हम अगर ऑस्ट्रेलिया का अक्षांश यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डायरेक्शन की बात करेंगे, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा, अक्षांश विस्तार मतलब ये वाला, ये हो जाएगा इसका देशांतर विस्तार। अगर यहाँ से ये इसकी बात करें तो ये देशांतर हो जाएगा, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लॉन्गिट्यूड, सिर्फ लॉन्गिट्यूड। और इसकी अगर हम बात कर लेंगे ना, ये जो ऊपर वाला भाग है और यहाँ से ये सबसे नीचे वाला भाग है, ये हो जाएगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। क्लियर। अब हम इसका अक्षांश और देशांतर देख लेंगे, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया को समझना है तो कंप्लीटली समझते हैं इसको कैसे होगा। अक्षांशीय विस्तार इसका 10 डिग्री दक्षिण से 39 डिग्री दक्षिण तक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 डिग्री है, तो इसके नीचे आ पाएंगे, आपको पता होगा ये 90 डिग्री एंगल होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो 90 डिग्री एंगल है, तो 0 से आप दक्षिण की तरफ आएंगे, यानी साउथ की तरफ आएंगे, तो 1 2 3 करते हुए जब आप जहाँ पर 10 डिग्री पे पहुँचेंगे, यानी कि जो इसका ये अक्षांश होगा वो 10 डिग्री का होगा। अब 10 डिग्री दक्षिण से हम क्या आ रहे हैं, और भी दक्षिण की तरफ आएंगे, और भी इधर आएंगे, तो एक ऐसा स्थान पड़ेगा जो कौन सा लैटिट्यूड लाइन होगा, यहाँ पर 39 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होगा। आप समझ गए। तो 10 डिग्री से लेकर, यानी ये जो लैटिट्यूड लाइन हम बता रहे हैं ये कौन सा है, 38 डिग्री लैटिट्यूड, यानी ये यहाँ से यहाँ तक में ये ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है, लैटिट्यूड की बात करें। अगर हम देशांतर की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है, इस तरीके से बनी होती है ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये वाली इस तरीके से लाइन जो बनी है, तो ये जो लैटिट्यूड है वो 173 से लेकर 113 से लेकर, यानी कि जैसे हमने इसको डिस्कस किया वैसे इसको भी बताते हैं, ऐसे 0 डिग्री ये हो गया। अब जो ये है क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये 0 डिग्री के ईस्ट में, यानी ये लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड का, ये अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। अभी तक हमने देखा था कि साउथ में ही हम जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, अगर इस भाग की बात कर लें ये वाला, तो इसके नीचे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो भी अर्थ को 2 भागों में विभाजित करती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया कहीं इस जगह पर स्थित है, यानी साउथ में है। अब साउथ में है तो वेस्ट और ईस्ट में से कहाँ होगा, कहीं तो होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो इस वाले भाग से हम पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो 0 डिग्री से जाते जाते, क्योंकि आपको पता होगा कि 160 डिग्री इधर होता है और 160 डिग्री यानी कोई भी गोल वस्तु क्या होती है, 360 एंगल होती है उसकी। और उसको अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो 360 का क्या हो जाएगा, 180 180, यानी कि 1 2 3 से होते हुए जब आप 1 किस पे जाएंगे, 113 पे जाएंगे, यानी 113 डिग्री। यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 113 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन होगा। और 113 डिग्री से और हम कहाँ जाएंगे, इस तरीके से हम पूरब की तरफ जाएंगे। यानी ये जो लाइन आपको इस तरीके से मिलेगी, तो ये जो इसका सबसे पूर्वी भाग होगा ना, ये होगा 153 153। क्लियर? तो ये समझ गए होंगे आप किस तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्कस करना है यहाँ पर। अगर हम बात कर लें कि ये हमने अभी जो भी आपसे डिस्कस किया, तो ये सिर्फ ये बताने के लिए डिस्कस किया कि लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से बना हुआ है। क्लियर? तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूड लाइन अक्षांशीय विस्तार है, यानी लैटिट्यूड विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से, साउथ से 39 डिग्री साउथ में स्थित है, और देशांतरीय विस्तार 113 से यानी 113 डिग्री पूर्व से 153 यानी 153 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब ये हमने थोड़ा सा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को लोकेट किया है। आगे बढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन को एक बार हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मैप के थ्रू आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, जिससे कि आप पूरी तरीके से याद रख पाए। ये हमने जैसे कि बताया था, एक ऑस्ट्रेलिया का ये छोटा सा मैप होगा, ठीक है, थोड़ा सा कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट बने, बट लगभग बन जाता है। तो ये वाला जो लाइन है ये कौन सा हो जाएगा आपका, लॉन्गिट्यूड लाइन, क्योंकि ये सीधी रेखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ में ये खींची गई रेखा है तो इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा, विस्तार जो है 100, यहाँ पर हम लिखेंगे 113 113 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा 153 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ये जो लाइन है ये वाला विस्तार है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड लाइन है। तो यहाँ पर ये 10 डिग्री साउथ से लेकर कितना है 39 डिग्री साउथ तक स्थित है। अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे आगे और डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का ही भाग है, यानी कि पूरा जो अर्थ था ना, पहले पेंजिया और पैंथालिसा आपने नाम सुना होगा। तो पेंजिया यानी कि एक अर्थ का बड़ा सा भूखंड, जिसको कंप्लीटली हमने क्या बोल रखा था, पेंजिया। पैंथालिसा ओशियंस को बोला गया था। अब पेंजिया में एक टाइम के बाद क्या होता है, डिविजन्स होता है, तो इसमें दो भागों में पेंजिया बढ़ जाता है, जिसका ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। तो जितना भी फ्रेंड्स हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली हम बोलें, या इंडिया की भी बात कर लें, तो ये सभी किस में आएंगे, गोंडवाना लैंड के भाग में आएंगे। गोंडवाना लैंड पेंजिया के दक्षिण भाग को कहते हैं, यानी अभी हमने बताया कि ये पेंजिया है पूरा। पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में तस्मान लोग आए थे। ऑस्ट्रेलिया के अगर नीचे आप देखेंगे छोटा सा एक कंट्री है, अभी हम उसको लोकेट करेंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले जो तस्मान लोग हैं उनका आगमन हुआ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग को, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ में भाग स्थित है, उसको कहा गया कि इन्होंने तस्मानिया की खोज की। तस्मान लोगों ने किसकी खोज की, तस्मानिया की खोज की। आगे बढ़ेंगे, जेम्स कुक की बात आती है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग पर प्रवेश किया। कहाँ पर प्रवेश किया, यानी अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ के दक्षिण और पूर्वी, यानी कहीं यहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया होगा, सिडनी के पास। सिडनी यहाँ का प्रमुख शहर है, अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है, जेम्स कुक को हम जानते हैं। क्लियर हो गया, गोंडवाना लैंड का भाग है ऑस्ट्रेलिया, पेंजिया के दक्षिण भाग को हम गोंडवाना कहते हैं। तस्मान लोगों ने तस्मानिया की खोज की, जेम्स कुक ने किसकी खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। पूरा आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत है नहीं,
सिर्फ हम कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आता है जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैंने जैसा कि बताया था कीवर्ड्स ही मेंशन करूंगी, पूरा पैराग्राफ हम मेंशन नहीं करेंगे। पार्थ लॉन्गिट्यूड लाइन की बात की जा रही है। एक लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी देशांतर रेखा है, जिसको हम कहते हैं पर्थ देशांतर रेखा। ये ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं कि पर्थ देशांतर रेखा किस कॉन्टिनेंट में है, कहाँ से गुजरती है, और दूसरी चीज़ ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग से होकर गुजरती है, यानी पूर्व या पश्चिम, या इसका फिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था, फिर से एक छोटा सा मैप, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं एक छोटा सा मैप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी, जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऑस्ट्रेलिया का भाग हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो पर्थ लाइन है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है, इस तरीके से है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। यहाँ पर भी अगर हम इसको नहीं कहें तो ये थोड़ा सा इस तरीके से है। ये जो दक्षिणी छोर है ना, यहाँ पर ये टच होते हुए है, ये वाला भाग इसके बिल्कुल किनारे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ये कौन सी लाइन हो गई, ये पर्थ लाइन होगी। ये ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के भाग में है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अगर हम यहाँ पर देखेंगे वेस्ट में, और यहाँ पर ईस्ट में बात करेंगे। पर्थ के ईस्ट और वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्टिनेंट या पूरा जो ग्लोब है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्थ के अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिलता है। और इसके ईस्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा महासागर मिलता है, प्रशांत महासागर मिलता है, यानी पैसिफिक ओशियन मिलता है। ठीक है, प्रशांत महासागर मिलता है, और इसके यहाँ पर हिंद महासागर मिलता है। क्लियर हो गया। पर्थ लाइन आपने देख लिया क्या चीज़ है। 2 भाग में विभाजित करता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, 2 भागों में विभाजित नहीं करता, यानी कि ये 2 ओशियन को डिवाइड करने वाला लॉन्गिट्यूड लाइन है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये विभाजित करता है। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। दूसरा अगर हम बात कर लें, बास स्ट्रेट की बात की जाती है, और तीसरा क्या है, तस्मान सागर। बास स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है ये आपको जानना जरूरी होगा। बास स्ट्रेट की बात करेंगे तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप। इसके नीचे अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर छोटा सा इस तरीके से, जैसे इंडिया के नीचे श्रीलंका अब देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये तस्मान सागर है। अब हम तस्मान जो है ये पूरा स्टेट है, एक कह सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, जहाँ पर तस्मान लोग, जैसे हमने बताया ना कि तस्मान लोगों ने इसकी खोज की थी। तो ये तस्मान के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ओशियन है ये पूरा। तो इस ओशियन में जैसे इंडिया और उसके श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट का नाम आपने सुना होगा, जिसके थ्रू इंडिया किससे जुड़ता है, श्रीलंका से जुड़ता है। सेम वैसे ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि तस्मान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से किसके द्वारा जुड़ता है, बास जल संधि यानी बास स्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर ये जुड़ता है। क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं तस्मान सागर की। तस्मान सागर कहाँ पर स्थित है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये देखना होगा कि तस्मान सागर का लोकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स तस्मान सागर आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी हम टोटल जो ओशियन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तस्मान सागर का लोकेशन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है इधर जो है ये तस्मान सागर है। क्लियर। तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा, बास जल संधि, बास स्ट्रेट, तस्मान सागर कहाँ पे लोकेटेड है, और पर्थ देशांतर रेखा क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आगे बढ़ेंगे। कुछ हम ऑस्ट्रेलिया के अगर हम डिविजन्स की बात करें, यहाँ पे स्टेट और कैपिटल की बात करें, जो प्रमुख स्टेट है, प्रांत है, और उसकी राजधानी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले क्वींसलैंड जिसकी राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन। एक बार आप देख लीजिए, फिर इसको याद करने का हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी इसकी राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ है। और तस्मानिया की राजधानी हबर्ट। उत्तरी प्रदेश की राजधानी डार्विन है। अब फ्रेंड्स इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। बीएससी आपने कर लिया, उसके बाद बीएससी के आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आप पीजी करेंगे। पीजी को हम और किस नाम से जानते हैं, एमए करेंगे। और एमए के बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। पीएचडी
डी। क्लियर? ये एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है, बीएससी, एमएस, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएचडी। बीएससी करने के बाद आप एमए करते हैं, एमए करने के बाद आप पीएचडी करते हैं। अब हम इसको जानेंगे कि इसका जो लोकेशन है, जो अभी हमने बताया ये सभी, तो वो कहाँ पर स्थित है और क्यों हमने इस तरीके से डिस्कस की। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड, कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस इस तरीके से ना पूछकर क्या पूछ देता है, उसके स्टेट और अरेंज करने के लिए दे देता है कि कहाँ पर कौन सा स्थित है। तो अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसके बारे में, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, फिर से हम ऑस्ट्रेलिया को बनाने की कोशिश करें और इस सभी को लोकेट करें, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे किस तरीके से सब विभाजित है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बन गया, इसको फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल डायरेक्टली सभी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली और आसानी से सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आपको फिर से कोई बहुत ज़्यादा बुक्स और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो जितना प्रैक्टिस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि कुछ मेनली इसके पार्ट्स का डिवीज़न अगर मैं बताऊँ, तो एक तो यहाँ से लाइन खींच दीजिए सीधे सीधे, फिर एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और यहाँ से थोड़ा सा आगे करके और यहाँ पर एक लाइन, और मेनली इसका डिवीज़न अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानते हैं, उत्तरी प्रदेश इसको बोलते हैं। और दूसरी की बात कर लें, इसको हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर ये है न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे ना, न्यू साउथ वेल्स के नीचे, तो यहाँ पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर विक्टोरिया, मेलबर्न जो शहर है, विक्टोरिया है। और यहाँ जो न्यू साउथ वेल्स है ना, इसकी जो राजधानी है सिडनी, जहाँ पर सबसे पहले कौन आया था, जेम्स कुक आए थे, जिन्होंने सिडनी में ही आकर ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और यहाँ पर हम देखेंगे क्वींसलैंड है, यहाँ पर ये पूरा क्या है, क्वींसलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या था, ये तस्मान था। तस्मान की खोज किसने की, होबार्ट ने की है तस्मान की खोज, यहाँ पर हमने देख लिया था। और ये यहाँ पर आप देखोगे ना, इस तरीके से छोटा सा न्यूजीलैंड इधर है बिल्कुल किनारे। न्यूजीलैंड पार्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, वो अलग ही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रशांत महासागर का पार्ट है वो। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर आपसे बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो भाग है, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों से जुड़ा हुआ था। एक टाइम पर भारत और मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों से जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। 120 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया का विखंडन हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ, 120 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया का विखंडन होता है। और यह पूर्व की ओर, यानी इधर पूर्व की तरफ ये जाना स्टार्ट कर देता है, विखंडन की तरफ। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, अगर हम पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले हम क्या पाएंगे, नीचे कोर पाएंगे, यानी ये जो भाग होगा कोर होगा, बीच वाला ये जो भाग होगा मेटल होगा, और ऊपर का भाग क्या होता है, क्रस्ट होता है, ये वाला क्रस्ट होता है। यहाँ पर एक हम ट्रेंसेस की बात करते हैं, तो ट्रेंसेस का मतलब क्या होता है, महाद्वीप के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ट्रेंस क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ट्रेंसेस, ट्रेंस, ये क्या होता है, महाद्वीप के छोटे छोटे भाग को हम ट्रेंस कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करें, महासागर का जो तल होता है ना, जो सतह होता है, जो उसका सरफेस एरिया होता है, बेसाल्ट का बना होता है। बेसाल्ट का बना होता है, जिसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, यानी ज़्यादा होती है। महाद्वीप की अगर हम बात कर लें, तो सिलिका ऑक्साइड यानी सियोल से बना होता है, जिसका घनत्व महासागर की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे ना ओशियन से, तो उसकी तुलना में जो महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है, उसका जो डेंसाइल होता है, डेंसिटी होता है, वो कम होता है। इसीलिए महाद्वीप ऊपर की तरफ है और महासागर नीचे की तरफ धसे हुए हैं। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, पूरे इस लैंड के बारे में, और हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकल समझ लिया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और इन सब के बारे में देख लिया कि कौन सा क्या है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में तस्मान लोग आए थे, और जिसने ऑस्ट्रेलिया यानी तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी आइलैंड है, इसकी खोज की थी। फ्रेंड्स, एक चीज जो फैक्ट है याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली आइलैंड कॉन्टिनेंट है, यानी ये द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी इसको जानते हैं।
इसके बीच से होकर मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो यहाँ से गुजरती है। जैसे इंडिया के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे ही सेम अगर हम बात करें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तस्मान सागर अलग करता है। ये जो न्यूजीलैंड आप हमने बताया था और ऊपर डिस्कस किया था, और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर तस्मान सागर है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि तस्मान सागर किसको अलग करता है, तो न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। पर्थ देशांतर के बारे में हमने डिस्कस ही कर लिया था कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। विक्टोरिया यानी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बास जल संधि अलग करती है। ये भी हमने यहाँ पर आपसे क्लियर कर लिया था। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेंगे, क्योंकि सिडनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया जब स्वतंत्र हुआ था ना, तब वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गया था। जब ब्रिटिश राज यहाँ से ख़त्म हुआ तब उसके बाद में क्या हुआ कि सिडनी और मेलबर्न और सिडनी दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई हमारे यहाँ जो राजधानी है वो हमारे यहाँ बनेगी। सिडनी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। तो मेलबर्न में जब ये हुआ, दोनों में राजधानी को लेकर विवाद हुआ, तो उसके बाद मध्य का एक रास्ता निकाला गया, और मध्य का ये रास्ता निकाला गया कि कैनबरा को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, जो कि हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर प्रदेश, जो उत्तरी प्रदेश है, यहाँ की जो मूल जनजाति है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस वाले स्लाइड में, इनको हम क्या बोलते हैं, एबोरी जनरल बोलते हैं। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जनजाति हैं, ट्राइब्स है, मूल जनजाति। ठीक है, मूल जनजाति कौन से हैं, एबोरी जनरल हैं, इसका नाम है पूरा ये। इनकी फ्रेंड्स एक चीज़ इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो एबोरी जनरल है ना, वो बूमरैंग, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, बूमरैंग, इसकी खोज की थी। अब ये क्या होता है, बूमरैंग क्या होता है कि ये एक प्रकार का अस्त्र है, शस्त्र अस्त्र होता है ना, दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा। तो ये अस्त्र है जिसका प्रयोग प्राचीन मिस्र निवासी युद्ध और शिकार के लिए करते थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी आज भी इसी के रूप में, मतलब इसी रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे जो आपको 2 फैक्ट पता चला कि बूमरैंग क्या होता है, और यहाँ पर मालूम चल गया कि एबोरिजिनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जनजाति है उसका नाम है। अगर हम बात करें बिंदुबू, तो यहाँ पर इसको बिंदुबू की अधिकता के लिए जो डार्विन है ना, ऑस्ट्रेलिया की एक बात करेंगे, जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले स्लाइड में, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में किसकी अधिकता थी, बिंदुबू जो जनजाति है, इसकी अधिकता होने के कारण ये क्या करते थे, यहाँ पे अपने राजधानी का एक अलग राजधानी की मांग करने लगे। ठीक है, बिंदुबू जनजाति यहाँ पर अधिकता की मांग करने, इनकी अधिकता थी इस जनजाति का, तो बोले कि नहीं भाई, हमारे यहाँ इसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो डार्विन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि डार्विन को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी राजधानी, या फिर कह सकते हैं उत्तर जो प्रदेश है, उत्तरी प्रदेश इसको बोलते हैं, उत्तरी प्रदेश की जो राजधानी है वो डार्विन का बनाया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स कि उत्तरी प्रदेश की जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रदेश कहाँ पे है, ये वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला उत्तरी प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप देख पाते हैं कौन सा है, डार्विन, ये सबसे लास्ट वाला डार्विन है। एक फैक्ट, एक कीवर्ड्स आपको और मिल जाता है, उसका नाम क्या है, पूर्ववर्ती सीमाएं। पूर्ववर्ती सीमाएं क्या होती हैं, तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कभी भी ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंड्री को लेके कोई विवाद नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पूर्ववर्ती सीमाओं द्वारा विभाजित है। क्या होती है पूर्ववर्ती सीमाएं, प्रादेशिक जो विभाजन है ना, यानी जो इसके प्रदेश का, स्टेट का जो विभाजन है, अगर सीधी लाइन में हो, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सीधी सीधी इस तरीके से लाइन है, तो सीधी लाइन में हो और उसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूरे प्रदेश है उसका विभाजन किस तरीके से हुआ है, पूर्ववर्ती सीमाओं के द्वारा हुआ है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर सागर का क्रम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर, थोड़ा सा ग्राफिकल भी समझ लेंगे। तिमोर सागर सबसे पहले आता है, मैं यहाँ पर ग्राफ भी आपको मेंशन कर दूंगी, उसके बाद इसका लोकेशन हमें देखना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है,
ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है तिमोर सागर। तिमोर सागर के बाद आपको मिलता है यहाँ पर बांदा सागर। क्लियर? बांदा सागर के बाद यहाँ पर आपको मिलता है, ये जो आप पॉइंट पिक देख रहे हैं ना, इसके ऊपर मिलता है आपको अराफुरा सागर। अराफुरा सागर। उसके जब नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि कोरल रीफ है, कोरल चट्टान यहाँ पर मिलती है, तो आपको यहाँ पर कोरल जो सागर है वो मिलता है। और कोरल सागर के बाद हमने तस्मान सागर आपसे डिस्कस ही किया था, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, तो यहाँ पर तस्मान सागर भी मिलता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो यहाँ पर टी बी ए सी ऐसे भी याद कर सकते हैं। टीबी पहले लाएंगे, फिर आपके यहाँ पैसा ज़्यादा हुआ तो आप एसी लाएंगे, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, टीबी को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे कुछ और लाना होगा, एलईडी लाना होगा ना, तो इस तरीके से। तो टीबी और एसी करके आप याद रख सकते हैं, या टीबी एसी याद कर लिया, और टी यहाँ पे हो गया, फिर टीबी और एसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका लोकेशन क्या है। आगे बढ़ेंगे, दो शब्द यहाँ पर आते हैं, एक होता है स्ट्रीट और दूसरा क्या होता है, एस्थमस। इसके बारे में हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रीट क्या होता है, ये दो सागरों को, यानी कि दो जो सागर होते हैं ना, सागरों को जोड़ता है, सागरों को जोड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं। जैसे पार्क स्ट्रीट हो गया। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो अटलांटिक की बात कर लेंगे, और एक तरफ क्या है यहाँ पर, भूमध्य सागर, मेरिडियन सी, भूमध्य की बात करेंगे। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं। जिब्राल्टर की धारा आपने सुना होगा, जिब्राल्टर। तो अटलांटिक और भूमध्य के बीच एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें कि जिब्राल्टर जो है वो स्ट्रीट है। तो वो क्या कर रही है, दो समुद्रों को या तो जोड़ती है या फिर दो समुद्रों को अलग करती है। आप दोनों को समझना, ऐसा नहीं कि दो समुद्रों को अलग करने वाला का कुछ नाम अलग होगा, ऐसा नहीं है। दो समुद्रों को जोड़ने वाला या फिर दो समुद्रों को अलग करने वाले को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ से अस्थमस क्या है, अस्थमस अगर हम बताएं तो दो स्थल खंडों को, जो संकीर्ण भाग होता है ना, पॉइंटेड जो एरिया होता है, उसको जोड़ते हैं। संकीर्ण, मैं यहाँ पर लिखूंगी, हिंदी में इसी तरीके से पूछा जाता है, संकीर्ण भाग को जोड़ने वाला। संकीर्ण मतलब कोई एक पतला नुमा जो स्थलाकृति है, यानी कि एकदम पॉइंटेड जो लैंड मास होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, संकरा को हम बोलेंगे संकीर्ण। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ऐसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लें थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरीके से, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इसी के यहाँ पर दक्षिण में आ जाएगा साउथ अमेरिका। तो इन दोनों को जो एक पतला सा लाइन जोड़ता है ना, स्थल खंड जो जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। क्लियर हो गया? दोनों का डेफिनेशन आपने देख लिया, दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब आते हैं कुछ कीवर्ड्स पे, कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको कहीं भी आप बुक पढ़ते हैं तो वो चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे क्या है, बाइट। बाइट क्या होता है, ये सबसे छोटा इस तरीके का होता है, सबसे छोटा भाग होता है इस तरीके से, शंक्वाकार। ठीक है, जैसे उसके ऊपर हम बढ़ते हैं, इससे वे ऑफ बंगाल नाम सुना होगा, गल्फ नाम सुना होगा आपने, दोनों को हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं। तो ये जो होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये भी अभी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, गल्फ बे बोलते हैं। बे क्या होता है, ये थोड़ा संकरा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ये संकरा ज़्यादा होगा। फिर हम क्या बोलते हैं, उसके बाद गल्फ आ जाता है। गल्फ भी हम किसको बोलते हैं, गल्फ को, गल्फ या बे दोनों सेम ही है। उसके बाद हम आते हैं क्रिक। क्रिक बोलते हैं, ये सबसे संकरा होता है, सबसे मतलब इसका पॉइंट जो है ना इस तरीके से एकदम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिक बोलते हैं। ये दोनों को सेम ही है, यहाँ ऐसा होता है, और ये इसका आकार मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा विजुलाइज कर पाएंगे। गल्फ क्या होता है, गल्फ यानी खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, अपेक्षाकृत इससे कम संकरा होता है, आप ऐसे कह सकते हो, ये है। उसके बाद हम आते हैं और सबसे ऊपर जाते हैं, आंतरिक जल और पार्श्व जल की बात हम करते हैं। आंतरिक जल और पार्श्व जल। आंतरिक जल का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो ऐसा कुछ लैंड जिसके अंदर ही जल का आगमन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं।
और एक होता है बैक वाटर जिसको हम पार्श्व जल बोलते हैं। इसका मतलब कि कोई लैंड उसके पीछे के हिस्से में जल का संचयन होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व जल के बारे में बोलेंगे, पार्श्व जल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं कंप्लीट। और कुछ चीज़ें एक और है, एक बाइट आपको एग्जाम में मिलेगा, BIGHT, बाइट। तो बाइट जो होता है ना वो ग्रीक से, मतलब ये सबसे कह सकते हो इस तरीके से होगा, इस तरीके से बना हुआ लैंड मास टाइप का होगा। यहाँ पर पूरा ओशियन होता है यानी पानी रहता है, और ये संकरा नहीं होता, अपेक्षाकृत कम संकरा होता है, लेकिन ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो क्लियर हो गए होंगे आप सभी लोग। आज का टॉपिक इतना, हमने थोड़ा सा फिजिकल के बारे में डिस्कस किया है आपसे, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। एक बार हम ग्राफ को, स्लाइड्स को देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस किया है आपसे। कॉन्टिनेंट, क्षेत्रफल के आधार पे कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर और पॉपुलेशन के आधार पे भी, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर हमने डिस्कस कर लिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर कंप्लीट हो गया। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो ऊंचाई के आधार पर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। जल विद्युत संभावना के आधार पर कॉन्टिनेंट पढ़ सकते हैं। जल संसाधन के आधार पे भी कॉन्टिनेंट आप पढ़ सकते हैं। ओशियानिया क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, ये भी देख लिया। ओशियानिया का सेकेंड रूप क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, ये कंप्लीट हो गया। टॉपिक 1 में हमने ऑस्ट्रेलिया को समझने की कोशिश की, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसका डिवीजन देखा, किस तरीके से ये बढ़ा हुआ है, बटा हुआ है। कुछ इसके हमने हिस्ट्री की बात कर ली, खोज किसने किया, समथिंग सारी चीज़ें। फिर हमने पर्थ देशांतर, बास जल संधि और तस्मान सागर, यानी हम कहीं ना कहीं देखें तो ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर कुछ हद तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों को और उसकी राजधानी को हमने देख लिया, ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रांतों में डिवाइड करके और वहाँ पर हम आगे उसके बारे में डिस्कस किए। यहाँ से कुछ मूल जनजाति है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद ओशियन के बारे में हमने नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, हमने इसको अरेंज करने की कोशिश की, जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जल संधि और अस्थमस के बारे में हमने देखा, इसको क्या कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि कॉन्टिनेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर हमें कोई कीवर्ड्स हमें देखना है ना, कुछ स्थलखंड जैसे हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर 2-3 चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब तक आपका 7 कॉन्टिनेंट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उस दौरान तक आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 50% जो पार्ट होता है ना कॉन्टिनेंट के अलावा, जैसे भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, इन सभी को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टिनेंट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपका 90% सिलेबस कॉन्टिनेंट के माध्यम से वर्ल्ड ज्योग्राफी का तैयार हो जाएगा। 10% जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको 1 से 2 क्लासेस में हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। कोशिश करूँगी मैं कि 2 क्लास में आपका ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो जाए। देन 3rd क्लास अगर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं, या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर रह जाएगा तो वो हम तीसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरनल फिनोमिना है, इंटरनल स्थलाकृतियाँ हैं, अभी तक जैसे हमने बाहर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, ओशियन वगैरह, वैसे ही अब हम आंतरिक भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक पार्ट का इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या होता है, और उसी के तहत हम कुछ चीज़ों को और जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप बताएं इसमें कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट हो कुछ जानने का, या कुछ कम या ज़्यादा पढ़ने का, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।